नमस्ते दोस्तों, मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी एक वीडियो लेकर आया हूं कि जिसमें आप शायद चौंक जाएंगे, आखिर फौजी जवान जल्दी क्यों मर जाते हैं। आखिर फौजी जवान जल्दी क्यों मर जाते हैं, सिविलियन की अपेक्षा फौजी जवान जल्दी क्यों मर जाते हैं। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है क्यों मर जाते हैं। जो फौजी है उसको पता होगा कि फौज की नौकरी बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है, और जिसने की है वो जानता है कि कितनी उम्र जो है घट जाती है, कितनी बर्फ में रहना पड़ता है। ग्लेशियर में जाके देखो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फौज की नौकरी में अभी जो प्रपोजल आया था कि जो 80 साल की एज है उससे घटाकर 60, 65, 70 ये किया जाए कि उसमें जो है उनकी पेंशन 80 साल की एज में 20% बढ़ोतरी की जाती है। तो ये प्रपोजल जब आया, ये कमेटी में आया कि 65, 60, 65 और 70 कर देना चाहिए। 60 में बेशक 5% ही बढ़ाओ, लेकिन उनकी 80 साल की एज मुश्किल से 2% फौजी ही, 10% फौजी जो है 80 साल एज तक जीते हैं, वही पेंशन का फायदा उठाते हैं। बाकी एक सर्वे में सारा बताऊंगा कि जवान कितने दिन जीता है, जेसीओ कितने दिन जीते हैं और अफसर कितने दिन जीते हैं, एक सर्वे में क्लियर हुआ है। तो ये हुआ है कि 60 साल में उनकी जो पेंशन है वो 5% बढ़ोतरी की जानी चाहिए, 65 साल में 10% और 70 साल में 15% की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। उसमें बहुत सारे सिविलियंस को ऑब्जेक्शन है। क्यों है ऑब्जेक्शन? की उन्होंने देखी नहीं कि आर्मी की नौकरी कितनी टफ है और इतना नहीं जी पाते हैं 80 साल के। उसमें आंकड़े बताते हैं कि 10% फौजी ही जी पाते हैं, वही जो है 20% जो पेंशन एक्स्ट्रा है उसका फायदा उनको मिलता है। बाकी जो 90% फौजी है वो इस एज तक नहीं जी पाते हैं। उसका रीजन है बहुत टफ नौकरी है, जिसने की है वो जानता है। अब होता क्या है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन मैन पावर एनालिसिस, इसमें जो है एनालाइज किया है, एक रिसर्च हुआ है कि एवरेज ऑफ सिविलियन, जो सिविलियन लोग हैं जो सिविल में सर्विस करते हैं, उनकी एवरेज एज 77 ईयर्स है। 77 ईयर्स तक वो जिंदा रहते हैं, पेंशन लेते हैं। रेलवे में 78 ईयर्स, जो रेलवे में जॉब करते हैं उनकी 78 ईयर्स जो आंकड़े बताते हैं। और सेना के जो जवान है, जवान की जो मैक्सिमम एज है जिसमें बेचारे भगवान को प्यारे हो जाता है, जवान जो है 59 ईयर्स ऑफ एज में मैक्सिमम जवान भगवान के प्यारे हो जाते हैं। जेसीओ की औसतन एज 67 ईयर्स, ऑफिसर्स की 72.5%। ये फर्क क्यों है कि ऑफिसर्स को बहुत सारे यहाँ सिविल में आने के बाद में भी उनके बहुत सारे जॉब है, उनके पास कागजों में डिग्री है, और सिविल में क्या है कि कागजों की डिग्री देखी जाती है। जवान बेचारा जो टैंक खोल देता है, मिसाइल उड़ाता है, कम्युनिकेशन देखो विदेश में जाके वो करता है, लेकिन उसके पास कागजों में डिग्री नहीं है, इसलिए उसकी बेचारे की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और उसको जॉब जो मिलती है रिसेटलमेंट में सिर्फ 2% को जॉब दी जाती है। बाकी को क्या करते हैं, किसी भी उसमें होटल के बाहर गार्ड खड़ा कर दिया, एटीएम के बाहर गार्ड बैठा दिया, किसी नेता के पीछे घूम रहा है, उसमें भी इनकी जो है जो इनको मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि फौजी को ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए सिविल में से कोई 8 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, अनपढ़ है, जो भी कंपनियां हैं, जो भी ठेके में है, वो सब कम सैलरी में उनको दे देती है, लेकिन फौजी को बेचारे वो गार्ड की नौकरी भी फौजी को मुहैया नहीं होती है। तो ये बहुत बड़े रीजन है कि वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि ना तो वो अपने बच्चों को सेट कर पाते हैं। 35-37 साल की एज में हवलदार जो है घर आ जाता है, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती है और वो इसी उसमें अभाव में पिस जाते हैं। ना उनके पास पैसा होता है, अपना जो जीवन निर्वाह भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो 5-7 हजार की जो गार्ड की जॉब है उस पर भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उनके पास में ग्राउंड में क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसको सिविल में कोई नहीं देखता, कागजों में देखते हैं। और कागजों में जो है वो बेचारा नहीं ले पाता है, घर में बहुत अभाव होता है, गरीब घर से होते हैं, इसलिए वो कागजों में डिग्री नहीं ले पाते हैं। और ग्राउंड की डिग्री की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं सभी फौजियों से कहता हूँ कि जो भी हमारी इस तरह की कमेटी होती है, जो पेंशन वगैरह की बढ़ोतरी है,
उसमें जवान और जेसीओज को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ ऑफिसर्स पे ही नहीं छोड़ें, क्योंकि असली नौकरी उनको पता है, जितनी मुसीबत झेल रहे हैं सब जवानों को पता है, ऑफिसर्स को नहीं पता है। ऑफिसर्स को तो उनके पास में क्या है कि डिग्री है और सर्टिफिकेट है, पढ़े हैं, यहाँ आने के बाद उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो चेयर पे बैठ के कमा लेते हैं। लेकिन जवानों के पास, बेचारों के पास कोई भी डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कागजों की। सिविल में, ग्राउंड में उनके पास बहुत क्वालिफिकेशन, जिसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं सभी फौजी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये प्रपोजल पास हुआ है कि 60 साल में 5%, 65% में 10% और 70 साल में जो है 15% बढ़ोतरी पेंशन में होनी चाहिए। तो इस वीडियो को जो भी फौजी देखते हैं वो सभी लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपकी आवाज़ सबके पास पहुंचा सकूं। हमारे जो जवान हैं, जेसीओ हैं, उनकी जो आखिरी जो मरने की जो वो है डेट, जल्दी क्यों मर जाते हैं, ये रीजन जो है इस रिपोर्ट में क्लियर हुआ है कि वो हमेशा जो है पैसे का अभाव रहा है, कभी चैन से नहीं बैठ पाए। तो ये थी हमारी वीडियो जो फौजियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जो ये प्रपोजल पास हुआ है 60 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15%, ये लागू होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो फौजी हैं वो मैंने पहले ही बताया कि इस एज तक बहुत कम पहुंचते हैं, 10% ही इस एज तक पहुंचते हैं जिनको 20% पेंशन मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है कि ये होना चाहिए और इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। तो आगे हम बताएंगे कि जवान जो है अभी क्या कर दिया, तो अग्निवीर लगा दिया। अग्निवीरों में क्या किया है कि वो 4 साल के बाद में इनको यहाँ पे आके जॉब दी जाएगी और ये देश की सेवा करेंगे। उसके बाद यहाँ जॉब देंगे, यहाँ सेवा देंगे, लेकिन जो 30-35 साल सर्विस करके आ रहा है उसको तो यहाँ नहीं दी जा रही। तो मैं सोच रहा हूँ अग्निवीर को कहाँ से दी जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सभी जो फौजी भाई हैं उनसे अनुरोध है कि फौजियों के हित के लिए लड़ाई लड़ो। और फौजियों को जो भी है, गार्ड की अगर है तो गार्ड की किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, सिविलियन को नहीं मिलनी चाहिए। क्या कर दिया है, ठेके में कर दिया है। ठेकेदार क्या है कि ले रहा है 20,000 रुपये और उसमें फौजियों को लगाते नहीं, गार्ड में भी सिविलियंस को लगा देते हैं 10,000 रुपये में, 10,000 उनकी उसमें जाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फौजी को कम से कम इतना तो तरस खाओ कि बेचारे को जो गार्ड की उसकी नौकरी, उसको तो सेफ रख दो, उसको तो पूरी सैलरी दे दो। और दूसरा, ये जो 60 साल में 5% की बढ़ोतरी है, ये उनको जरूर मिलनी चाहिए। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए लड़ें। फौजियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत दुख देखते हैं। इसीलिए ये सर्वे में खुलासा हुआ है कि फौजी जो जवान बहुत जल्दी मर जाते हैं, सिविलियंस की अपेक्षा बहुत जल्दी फौजी बेचारे भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 60 साल में 5% देते हैं, 70 में 10%, 75 में 15%, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि ये हो जाना चाहिए और इसके पक्ष में सभी वोट करें। तो मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास में फौजी पत्रिका जो मैंने लगा रखी है, सैनिक वेलफेयर की जो वो लगवाई हुई है, डेली मैं उनसे पढ़ के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी आपके फायदे की न्यूज़ होगी मैं हमेशा उसको अपडेट करता रहूंगा। इसलिए हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोज आपके साथ मैं भेज सकूं, साझा कर सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।